और कुछ इस तरीके से दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है उनके विरोध में यहाँ से कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में तमाम वो लोग भी शामिल है, वो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो जिन्होंने अपना घर खोया है। पानी की बौछारें, किसी को नहीं छोड़ना ये लोग। पानी कैसा? पानी तो हमारे ऊपर भी डला, पानी बहुत मीठा था पानी। आप तो ऐसा कह रहे हैं टूटियों का पानी चलाएंगे हमारे ऊपर, गंदा पानी है, स्मेल आ रही है। आज वाटर लॉगिंग अब हमें क्या पता कौन सा पानी पर स्मेल आ रही है। अभी तक नीचे से आवाज आ रही है, पूरा छींटे गिरे हैं, घर जाकर के नहाना पड़ेगा। गंदा पानी भर के पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। जमा पानी है वही तो नहीं है दिल्ली भर में। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज जो जगह जगह पानी बंद हो रहा है उनको सीवर के माध्यम से खींच लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बात बोल रही हैं वो बिल्कुल जायज़ है, हम उस चीज़ को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि गंदा पानी भर के लाया गया हो। पर आज एक बात समझनी पड़ेगी, पानी गंदा हो या अच्छा हो, पानी चला करके आप लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकते। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम यहां मौजूद हैं जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली की जो विधानसभा है उसको घेरने की आज कांग्रेस की जो रैली थी, जो कॉल था, उसके तहत आज कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लगातार पुलिस जो है वो यहाँ से अनाउंस कर रही है कि ये जो रैली है ये यहाँ से लेकर वापस चले जाए, क्योंकि यहाँ धारा 144 लागू है। और किस तरीके से वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, पुलिस लगातार उनसे कह रही है कि बैरिकेडिंग से नीचे उतर जाइए। और दूसरी ओर ये जनता है जो दिल्ली में लगातार झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसको देखिए किस तरीके से यहाँ पे वाटर कैनन्स के जरिए लोगों पर हमले किए जा रहे हैं कि वो यहाँ से भीड़ को तितर बितर कर सके। और पुलिस लगातार ये उनसे आह्वान कर रही है कि वो यहाँ से अपनी ये रैली जो है वो समाप्त करे, क्योंकि यहाँ धारा 144 लागू है और इस तरीके से वो यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते। और कुछ इस तरीके से भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस लगातार वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं हैं, तमाम वो लोग हैं जिनकी झुग्गियाँ टूट रही हैं और जो परेशान हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। आज उन्होंने ये कॉल दी थी कांग्रेस ने, तमाम वो लोग हैं जिनके घर ध्वस्त हुए हैं वो यहाँ इनके सब समर्थन में आ जाए हैं। और कुछ इस तरीके से दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है उनके विरोध में यहाँ से कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में तमाम वो लोग भी शामिल है, वो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो जिन्होंने अपना घर खोया है। पानी की बौछारें, किसी को नहीं छोड़ना ये लोग। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सब पे इस तरीके से वाटर कैनन के जरिए पानियों की बौछार की जा रही है। खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा अत्याचार जुल्म हो रहा है। क्या अपना न्याय मांगना, अपने मजदूरों का हक का न्याय मांगना, गरीब झोपड़ियों वालों का न्याय मांगना क्या गुनाह है? क्या अपना अनुरोध नहीं कर सकते, अर्जी नहीं लगा सकते? अब वो उनसे मांगने आए हैं, उनसे हक छीने जाने पर रोक लगाने आए हैं, तो उन पर देखो किस तरह से अत्याचार हो रहा है। पानी के बरसात की जा रही है, फुहारे मारे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन तगड़ा कर दिया गया। तो ये बताइए किसके पास हक मांगने जाएं? कि हक की लड़ाई तो हम लड़ेंगे ना भाई। भाई क्यों तोड़ो झोपड़ियों को, क्यों बेघर करो गरीबों को? ये गलत बात है, इसको रोकना चाहिए। सर ये लीगल है, कोई पहले नहीं लीगल था क्या? पहले भी तो लोग बसे हुए थे हैं, उनको कहीं बसाओ। या तो झोपड़ी तोड़ने से पहले सोचो बेघरों के कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम, धूप का मौसम है, बच्चे रोड पे बैठ पड़े हुए हैं। ये गलत तरीके से लगातार जो पुलिस है वो कह रही है धारा 144 लागू है, वाटर कैनन के जरिए लगातार बौछार कर रही है आप लोगों पे। देखिए सबसे बड़ी बात है ये क्रूरता है, ये मानवता के खिलाफ कार्य किए जाने हैं। आज हम लोग एक गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं तो ये गरीबों को मारने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे आम आदमी आए हैं। आप ये समझो ये ऐसा पहला प्रदर्शन होगा कि राहुल गांधी जी ने झुग्गी वालों की आवाज़ को बुलंद किया, देवेंद्र यादव जी ने एक प्रदर्शन के द्वारा उनकी आवाज़ को और आगे पहुंचाने का काम किया। और आज उस समय के अंदर आपको देखने को मिला कि झुग्गी वासी घरों से निकल के आए हैं कि हमारे टूटे मकानों को दोबारा दिया जाए। और ये कांग्रेस ही है जो जनता की आवाज़ को बुलंद करती है और जन हितैषी सरकार है। और जन विरोधी अगर कोई है तो वो भाजपा सरकार है। उसकी क्रूरता का आपको उदाहरण देखने को मिला होगा। पानी फेंका गया, मेरे भी फ़ोन पे पानी आ गया, यहाँ तक छींटें पड़ी हैं। एक गरीब आदमी पता नहीं कैसे कैसे फ़ोन लेता है और ये पानी के माध्यम से, अरे वैसी इतनी बरसात हो रही है, आज लगातार रोज लोग भीग रहे हैं। ये कोई गर्मी है सर्दी का तो है नहीं कि पानी से फर्क पड़ेगा। पानी की बर्बादी क्यों कर रहे हो? उन झुग्गियों में पानी पहुंचाओ जिन्हें तोड़ने का काम किया है। यहाँ पे लोग प्यासे बैठे हैं, जिनका गला कंठ सूख गया रो रो के, उन लोगों के घरों में पानी पहुंचाओ। ये हम लोगों पे पानी फेंक के क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये समझना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है और इस तानाशाही के माध्यम से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारी आवाज़ बुलंद है। ये गोली चलाएंगे तो गोली के लिए छाती सामने जाएगी, ये डंडे चलाएंगे तो हमारी पीठ सामने आएगी, छाती सामने आएगी। हम डर के भाग
भागने वाले नहीं है। इस सरकार को समझना पड़ेगा कि गरीबों के हित की आवाज़ बुलंद होगी। राजीव गांधी आवास योजना के तहत पड़े हुए मकान जो आज खंडर में तब्दील हो गए हैं, वो हर गरीब आदमी को दिए जाएंगे, देवेंद्र यादव जी के हाथ से दिए जाएंगे और बहुत जल्दी बदलाव होगा। रेखा गुप्ता कह रही है 700 करोड़ की राशि जो है वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए आवंटित की गई है, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी घोटाला होगा। आज जिनके मकान बने थे आप उन्हीं को मजबूत कर देते ना। आपने पहले झुग्गियां उजाड़ दी, अब झुग्गियां उजाड़ने के बाद किसको पता किसको क्या मिल रहा है? तुम्हारे अपने ही बंदे अपने फॉर्म भरेंगे, अपने लोगों को अलॉट कर देंगे और तुम कमाइयां करोगे। राजनीति के अंदर गरीब आदमी के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो इंदिरा गांधी के टाइम में झुग्गियां बसी हुई आज भी अपने आप मुंह से बोलती हैं। जितनी भी दिल्ली में पूरी वाली जगह, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी हो, जहांगीरपुरी हो, ये सारी जगहें आपको देखने को मिलेंगी कि जिधर 25-25 गज के, 40-40 गज के आज मकान बना के लोग बैठे हुए हैं और आज वो सिर्फ इंदिरा गांधी की देन है। और हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ गरीबों के लिए किया है और भाजपा ने भी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और वो किया है गरीबों को ख़त्म करने का काम। कांग्रेस ने गरीबों को बसाया है और भाजपा ने गरीबों को उजाड़ा है। लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि जो टूट गई झुग्गियां वो तो इलीगल थी, पर अब नहीं टूटेंगी, अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वो आपको पता होगा राहुल गांधी जी की वजह से हुआ। राहुल गांधी जी वहाँ पे झुग्गी वालों की आवाज़ को बुलंद करने पहुंचे, उसके बाद लोकसभा में मुद्दा उठा और रेखा गुप्ता जी के ऊपर एक प्रेशर आया कि देखो तुम झुग्गियां तोड़ रही हो, लोकसभा में मुद्दा गूंज रहा है, ये गलत हो रहा है। क्योंकि लोकसभा में गूंजी हुई आवाज़ विदेशों तक जाती है, भारत के चिप्पे चिप्पे में वो बात निकलती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि रेखा गुप्ता जी के ऊपर जब प्रेशर आया तो फट से निकल के आगे कि हम झुग्गी टूटने नहीं देंगे। पहले लगातार आपने झुग्गियां तोड़ी। ये कांग्रेस के नेता हैं जो बारिश में भी जमीन पर लेट जाते हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं जो बुलडोजर चलता था बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं। ये भाजपा के नेता नहीं है जो पीठ दबा के भाग जाते हैं। आज जब इमरजेंसी लगी थी तो मोदी जी बोलते हैं मैं सरदार बन के अपने आप को मैंने बचाया था। तो ये कांग्रेस के नेता हैं जी। मोदी जी आपको सीखना पड़ेगा, तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। आज भी देखो बैरिकेडिंग तोड़ दिए, हजारों की तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं और उनको आदेश है इनको लठ मारो, मारेंगे हम स्वागत करेंगे। पर हम एक बात कहेंगे कि गरीब आदमी की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, गरीब आदमी को झुकने नहीं देंगे। आज मोदी जी लगातार बोलते हैं कि हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं टूटने देंगे। अरे मोदी जी गरीबों का देश टूट रहा है, गरीब आदमी झुक रहा है, आपको कहाँ फर्क पड़ रहा है? आज गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद करने का काम अगर कोई करता है। घर नहीं है दिल्ली वालों के पास, बिहार में देखिए पूरे देश के बराबर घर बांटे जा रहे हैं बिहार में। आज की डेट में बिहार में किसको घर मिला वो हमको नहीं पता, पर हमको एक बात जरूर पता है कि दशरथ मांझी का घर अगर किसी ने बनाया तो वो नाम है माननीय राहुल गांधी जी। जिस दशरथ गांधी के ऊपर पहाड़ काट के फिल्में बनाई गई कि देखो एक आदमी ने पहाड़ काट के फिल्में बना दी, उस दशरथ मांझी के ऊपर लोगों ने पैसा तो कमाया पर मकान किसी ने नहीं बनाया। उस गरीब आदमी के परिवार के लिए मकान बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। और आप इस बात को समझो कि कांग्रेस के लोग, आपको पता होगा पहलगाम हमले में भी कितने गरीब लोग मारे गए, उन 30 बच्चों को राहुल गांधी जी ने गोद लिया है कि उनका भरण पोषण और परवरिश मैं करूंगा। अरे ऐसा जब नेता लोग नकारेंगे तो कहाँ जाएंगे? गुप्ता कह रही है कि ये झुग्गी वालों को कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी वालों ने बसाया है वोट बैंक के लिए। अगर आज किसी को बसाया है तो भारत के लोगों को ही तो बसाया है, कोई बाहर से तो नहीं आए। आप उन्हें रोहिंग्या बता देते हो। अरे दिल्ली में रहने वाले 70% जिनके मकान टूटे हैं वो यूपी बिहार से आए गरीब आदमी थे, पूर्वांचल के थे, प्रवासी आदमी थे, जिनको पलायन की वजह से मजबूर होकर के यहाँ पे रोटी कमाने के लिए आना पड़ा और आज वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। अरे आज कांग्रेस ने पलायन रोकने के लिए मनरेगा लेकर के आई कि कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी मिलेगी। भाजपा क्या लेकर के आई? आप ये बात बताओ। आज लगातार हमारे देश में गरीबों का दमन हो रहा है। आज यूपी बिहार में काम नहीं है, मजदूरी करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और रहने के बाद अगर किराए भरने की औकात नहीं होती आदमी की, गरीब आदमी कहाँ से तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पूर्वांचलियों के खिलाफ काम कर रही है? देखिए वो तो लगातार ही करती है। पूर्वांचली के खिलाफ तो आपने देख लिया होगा, जमुना गंगा इतनी मैली पड़ी हुई है, उनको वहाँ पे छठ पूजा के वक्त आयोजन करने के लिए जो प्रावधान होते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि गरीबों के हितों में ये सरकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उद्योगपतियों की सरकार है। उनका फायदा पहुंचाती है, उनसे इलेक्शन में फंड लेती है और फिर उस फंडिंग के माध्यम से इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और इलेक्शन जीत जाती है। एक्चुअल मायने में मिडिल क्लास आदमी आज इस कदर गरीब हो चुका है कि मिडिल क्लास आदमी के पास अपना भरण पोषण करने का भी सिस्टम नहीं रह गया। इस देश के अंदर अगर कोई गरीब है आज तो वो मिडिल क्लास भी गरीब हो चुका है। तो उस गरीबी के स्तर में जो लोग और अपने आप में दबते जा रहे हैं उनको उठाने का काम कौन करेगा? वो उठाने वाला जैक है राहुल गांधी जी। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं अनाउंस हो रहा है कि आप लोग चले जाइए यहाँ, धारा 144 लगी है। देखिए अगर धारा 144 लगी है तो उसके बाद गाड़ियों में डालेंगे लोगों को, गाड़ियों में डाल करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? आज हमारी आवाज़ दबा करके क्या होगा?
आज जन जन से लोगों की आवाज़ निकल रही है, हर झुग्गी वालों की आवाज़ मजबूत हो रही है। आज उन लोगों को कहाँ तक दबाओगे, लोगों को दबाना कहाँ तक जायज़ है, आप ये बात बताइए। वाटर कैनन चल गया, पानी कैसा? पानी तो हमारे ऊपर भी डला, पानी बहुत मीठा था पानी। आप तो ऐसा कह रहे टूटियों का पानी चलाएंगे हमारे ऊपर, गंदा पानी है, स्मेल आ रही है। आज वाटर लॉगिंग अब हमें क्या पता कौन सा पानी पर स्मेल आ रही है। अभी तक नीचे से आवाज़ आ रही है, पूरा छिट्टे गिरे हैं, घर जाकर के नहाना पड़ेगा। गंदा पानी भर के पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। जमा पानी है वही तो नहीं है दिल्ली भर में। देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज जो जगह जगह पानी बंद हो रहा है उनको सीवर के माध्यम से खींच लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बात बोल रही हैं वो बिल्कुल जायज़ है, हम उस चीज़ को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि गंदा पानी भर के लाया गया हो। पर आज एक बात समझनी पड़ेगी, पानी गंदा हो या अच्छा हो, पानी चला करके आप लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकते, पानी चला करके आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते पीछे हटने के। आज के लोग, आज भारत के लोग, दिल्ली के लोग, कांग्रेस के लोग आग भी बरसेगी तो स्वागत करेंगे। वहाँ देखो कैसे लोगों को भर के ले जा रहे हैं, डिटेन करके पुलिस ले जा रही है लोगों को, जो तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ आप लोग यहाँ पे आम आदमी के लिए झुग्गियों की बस्तियों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो राजनीति है लगातार, उसके तहत प्रज्ञा सिंह ठाकुर बयान दे रही हैं कि जो आतंकवाद होता है उसका रंग होता है, बिल्कुल होता है, हरा रंग होता है, और मुस्लिम आतंकवाद आज की डेट में प्रज्ञा ठाकुर जी आज जब बाहर आ चुकी है ना, जब मालेगांव मामला खत्म हो गया कोर्ट के द्वारा, तो आज उनकी आवाज़ ये निकल रही है। आज से पहले तो उनकी आवाज़ नहीं निकली जब तक खुद माथे पे टैग लिए घूम रही थी। आपको समझना पड़ेगा कि जब सरकारें अपनी हो, क्लीन चिट मिली है, मुस्लिमों पे हमला कर रही है, जब सरकारें अपनी हो तो क्लीन चिटें मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज़ को समझो। आज कोर्ट ने अगर क्लीन चिट दी है तो ये मत सोचो कि कोर्ट ने इसलिए दी है, कई बार सबूतों के अभाव होते हैं, और जब आप सत्ता में हो तो सबूतों को खत्म भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि भगवा आतंकवाद कुछ है ही नहीं, कांग्रेस लाई थी ये सब कुछ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो ये भी कहते हैं कि ना हरा रंग आतंकवाद है ना भगवा रंग आतंकवाद। वो तो कह रही है खुल के, हम तो कह रहे हैं आतंकवाद का कोई रंग ही नहीं होता। पर आज की डेट में आज लगातार अगर आप मुसलमानों पे वार करोगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादा दूर मत जाओ। कर्नाटक का मामला बता देता हूँ, अभी 4 दिन पहले का। कर्नाटक के अंदर पानी के अंदर श्री राम सेना के अध्यक्ष आप समझो सागर पाटिल ने अपने 2 दोस्तों के साथ पानी में जहर मिलवा दिया ताकि जो वहाँ का मुस्लिम टीचर है उसको फंसाया जाए। तो जब आप ये देखो कि मुसलमानों को अगर फंसाने के लिए किसी भी तरीके से आप ये चीज़ देखो कि क्या एक नैरेटिव रटा जा रहा है कि आज श्री राम सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष ने पानी के अंदर जहर मिलवा दिया, 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप ये बात बताओ, अब वो श्री राम सेना के जो अध्यक्ष हैं उनको आप किस नज़र से देखोगे? आतंकवाद की नज़र से देखोगे, हत्यारे की नज़र से देखोगे, मर्डरर हैं? क्या है वो? एक मुसलमान टीचर को फंसाने के लिए पानी में जहर मिला करके अपनी नस्लों को, और जो 11 बच्चे वहाँ पे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारे हिंदुओं के बच्चे हैं। अब आप क्या कहोगे? मतलब अपनी फसल को ढसने वाले अगर ये लोग हैं तो क्या इनको आतंकवाद की श्रेणी में रखोगे? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये भी कहती हैं कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त कर लेती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज यहाँ पे 70% झुग्गियां जो टूटी दिल्ली में वो हिंदुओं की है, अगर आप इनको धर्म के आधार से देख रहे हो। और आज उन्हीं हिंदुओं की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और भाजपा उन हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है, उनके घरों को तोड़ने का काम कर रही है। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर को समझना पड़ेगा कि आज कांग्रेस जो है वो देश की पार्टी है, जनहित की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, हर समाज की पार्टी है, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। आज भाजपा एक धर्म की पार्टी जरूर है जो लगातार धर्म के मुद्दे उठा करके लोगों को बलगाने का काम करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। पर आज जनता की आवाज उठाने वाला अगर कोई भारत में है तो वो एक ही नाम है, माननीय श्री राहुल गांधी जी, और हम सब उनके सिपाही हैं। हम अपने सारे नेताओं के साथ एकजुट होकर के हर उस लड़ाई में अपना हिस्सा देंगे जिसके लिए राहुल गांधी जी हमें कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से कपड़े उतरवा के पहलगाम में लोगों का धर्म देख के उन्हें मारा गया, इससे साफ पता चलता है कि जो आतंकवाद है उसका धर्म होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने कहो आप अगर धर्म से जोड़ रहे हो तो पाकिस्तान के खुद के लोग भी वहाँ पे जो आज बम्बों का, ब्लास्टों का, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनका शिकार बनते हैं। तो आप मुझे बात बताओ, अगर आप आतंकवाद को धर्म से जोड़ रहे हो तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तो अटैक ही नहीं होने चाहिए, वो भी तो मुसलमान है। पाकिस्तान में आए दिन बम फटते हैं, आए दिन वहाँ पे स्कूलों के अंदर भी कांड होते हैं। तो आज अगर वहाँ का मुसलमान भी प्रताड़ित है, क्योंकि इससे आपको सबसे बड़ा सबक मिलेगा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। क्योंकि देश के मुसलमान, अगर आज पहलगाम हमले में कोई हमला हुआ तो आप ये बात बताओ वहाँ पे मरने वाले मुसलमान नहीं थे क्या? तो आप इसको धर्म से जोड़ो मत। आप भाजपा का जो नैरेटिव है ना उसको पूरा नहीं होने देंगे हम। आज आपने अभी देखा कि कावड़ की आड़ में भी कितने लोगों ने अपना कार्य पूरा करा। आप ये बात बताओ, योगी जी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ऐसा कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, डंडों से मारा, पीटा, इतने लोगों का वहाँ पे आपको पता होगा मर्डर तक हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, कावड़ लेने वाले लोगों ने एक दूसरे का मर्डर भी किया है। तो आप मुझे बात बताओ, योगी जी ने अभी तक कार्रवाई करी? तो आप उनकी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हो। तो ये जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, बार बार ये बात बोलते हैं, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पर जिसके दिमाग में कीड़ा हो,
हो, वो लोग जरूर अपने आप को आतंकवाद की श्रेणी में काउंट इस करवाते तरीके हैं। से खुलेआम मुस्लिमों को टारगेट करना कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर कम से कम 32 करोड़ मुसलमान हैं। अगर आज हर गली के अंदर कोई ऐसी देखो, कोई मोहल्ला देखो, तो वहाँ मुसलमान ना हो तो ये आपका वहम होगा। हर जगह मुसलमान है। अगर आप हर मुसलमान के माथे पे ये टैग लगा दोगे आतंकवाद का, तो बहन बुरा मत मानना, आप यहाँ खड़ी ना होती और हम यहाँ ना पहुँच पाते। अगर 4 मुसलमानों ने पहलगाम ऐसा दिलाया कि आज तक पूरे विदेशों में गूंज है, तो अगर आप 32 करोड़ के माथे पे ये टैग लगा दोगे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों को टारगेट करना बंद किया जाए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कब तक फायदा बटोरेगी बीजेपी? ये जब तक, अरे संघ 1925 में बने इस बात को लेकर के है। 1925 में जब संघ का निर्माण हुआ था, वो इसी आधार पे हुआ था, हिंदू और मुसलमान के आधार पे। तो आज आप ये सोचो कि ये खत्म होगा। भारत की राजनीति में ये मील का पत्थर है भाजपा के लिए। अच्छा। हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा के लिए मील का पत्थर है। आप ये छोड़ दो कि वो किसी भी तरीके से खत्म होगा, वो कोई खत्म नहीं होगा। भाजपा के खुद के नेता मुसलमानों के बीच में बैठते हैं और उसके बाद जो कहते हैं कि भैया देखो ये काम हो रहा है और वो काम हो रहा है। जिन मुसलमानों के खिलाफ आप काम कर रहे हो, तो अपनी पार्टी से भी उठा के बाहर फेंक दो मुसलमानों को। आप आओ 100% हिंदू तत्व वाली बात पे। आप ये समझना पड़ेगा क्यों हमारे देश के अंदर ऐसे मुद्दे। और आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं, वो लाइमलाइट में आना चाहती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि आज उनके ऊपर जो टैग था, वो टैग को कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, पर एक बार फिर बोलेंगे कि कोर्ट में कई बार सबूतों का अभाव होता है और सबूतों के अभाव में भी हमें क्लीन चिट देनी पड़ती है। जब मामले 12-12, 15-15 साल चल जाएंगे, तो कितने गवाह तो ऐसे होंगे जो मर जाएंगे, खप जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ डर जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्लीन चिट मिलने का मतलब है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशानी जी।